नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का एमसीडी के दंगल में। तो सीधे आपको लिए चलते हैं आज जिस तरीके से बीजेपी दफ्तर के बाहर तमाम प्रतिक्रियाएं देखी जा रही है, क्योंकि एमसीडी के चुनाव आज देखे बांटे सब कुछ बांटे, पर उसके बाद भी जनता का मूड था कि निगम में जिस सरकार ने 15 साल काम किया, जिन लोगों ने उनको वोट देना, और वो वोट साफ जाता दिख रहा है चौथे पांचवें राउंड की काउंटिंग, और ये निरंतर बढ़ रही है, बढ़ेगी। हमारी आम आदमी पार्टी अभी भी लगातार अपनी ही बहुमत की और सब चीजों की बात कर रही है। ऐसा उन्होंने उत्तर प्रदेश का चुनाव हो, उत्तराखंड का चुनाव हो, गोवा का चुनाव हो, चाहे वो गुजरात में हो, चाहे वो हमेशा ऐसे ही बढ़त की बात करते हैं, पर मुंगेरी लाल के हसीन सपने लंबे नहीं चलते हैं। भाजपा निगम में सरकार बनाएगी। तो एमसीडी में किसको ताज, जनता का फैसला आज सामने आ रहा है। आपको बता दें कि एमसीडी चुनाव के लिए मतगणना जो है वो सुबह से जारी है और सभी पार्टियां अभी तक के लिए आश्वस्त नजर आ रही हैं। आपको बता दें कि सभी पार्टियां आश्वस्त नजर आ रही है एमसीडी पर कब्जे के लिए। इस समय तगड़ी फाइट चलती नजर आ रही है। कभी बीजेपी आगे नजर आ रही है तो कभी आम आदमी पार्टी आगे नजर आ रही है। अलग अलग तरीके के रुझान। इस समय की अगर बात करें तो 124 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है और 115 सीटों पर आपको बता दें कि कांग्रेस जो है वो इस समय 6 सीटों पर आगे चल रही है और आम आदमी पार्टी की बात करें तो 124 सीटों पर आम आदमी पार्टी आगे चल रही है और 115 सीटों पर बीजेपी इस समय आगे चल रही है। हालांकि ये भी एमसीडी में कौन बाजी मारेगा, ये आप वर्सेस केजरीवाल आज जो तस्वीरें सामने आ रही है, पूरे तरीके से वार्ड में काउंटिंग जो है वो अलग अलग वार्ड में शुरू हो गई है और लगातार ये काउंटिंग जारी है। मतगणना के लिए 68 चुनाव पर्यवेक्षकों की तैनाती भी की गई है। वोटों की गिनती रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा उम्मीदवारों की मौजूदगी में या उनके प्रतिनिधियों के सामने की जा रही है। इसके अलावा चुनाव आयोग ने ईसीआईएल के 136 इंजीनियरों को भी तैनात किया है। इन मतगणना केंद्रों के बाहर सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी कर दी गई है। जिस तरीके से लगातार ये कहा जा रहा था कि इस बार एमसीडी में कौन बाजी मारेगा, ये सवाल बड़ा था। इसको लेकर अब आम आदमी पार्टी की एक बार फिर कड़ी टक्कर में नजर आ रही है। अब बीजेपी 118 सीटों पर आगे हो गई है और आम आदमी पार्टी 120 सीटों पर आगे चल रही है। रुझानों में यह आंकड़ा लगातार बदल रहा है। बीजेपी रेस में बनी हुई है, जबकि कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस इस समय रेस में कहीं भी दिखाई नहीं दे रही है। लगातार रुझानों में तस्वीरें सामने आ रही है। तो एमसीडी का दंगल किस तरीके से चल रहा है उसकी तस्वीरें दिखाने के लिए राजीव तिवारी हमारे साथ संवाददाता दिल्ली से मौजूद हैं। इसी के साथ प्रदीप भटनागर जी प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ मौजूद हैं और प्रशांत यादव जी प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है एनबी न्यूज पर। सबसे पहले राजीव, शुरुआत आप ही से करना चाहूंगी, किस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही है, शुरुआती रुझान क्या कुछ कह रहे हैं? देखिए, यहाँ पर बात करें जिस तरीके से क्या सकते हैं एमसीडी के चुनाव को लेकर लगातार उम्मीदवारों ने अपनी कोशिश की और यहाँ तक कि जनता से जुड़ने की भी कोशिश की गई। लगातार जनता का जो रुझान था वो भी देखा गया। यहाँ पर जनता ने अब वोट बैंक जो अपना वोट है जो है उसका इस्तेमाल कर लिया गया है और लगातार उसका गिनती जो है यानी कि इसकी प्रक्रिया है वो अपनाई जा रही है। यहाँ पर हम खड़े हैं पूसा आईटीआई पर। पूसा आईटीआई के बाद यहाँ पर आपको दिखाई भी दे रहा होगा हमारे पीछे जिस तरीके से यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था बनाई गई है। लगातार वोटिंग की जो गिनती है वो लगातार जारी है और लगातार ये भी
कोशिश की जा रही है, सुरक्षा व्यवस्था भी बनी रहे, चाहे वो किसी भी तरीके से हो। दिल्ली पुलिस जो है वो लगातार कोशिश कर रही है, मगर यहाँ पर जिस तरीके से वोटों की गिनती जो शुरुआत हो चुकी है और लगातार शुरुआती रुझान जो है वो लगातार कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की तरफ देखने को मिल रहे हैं और लगातार उनकी गिनती जो है वो बढ़ती मिल जा रही है। मगर अभी ये शुरुआती रुझान है, समय रहते हुए कहीं ना कहीं और भी रुझान आएंगे और उसके बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कौन निगम के अंदर आ पाएगा, आम आदमी पार्टी आएगी या फिर भाजपा आएगी, क्योंकि भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच में ही कड़ी टक्कर मानी जा रही है। कांग्रेस की तरफ से जरूर कुछ उम्मीदवारों ने कोशिश की, मगर वो कोशिश जो है वो कितनी कामयाब होगी ये तो समय ही बता पाएंगे। जी ठीक है। प्रदीप भटनागर जी, बीजेपी 15 सालों से काबिज है और इस बार जो जंग है वो 15 साल वर्सेस 8 साल की जंग चल रही है। दोनों ही पार्टियों में कड़ी टक्कर नजर आ रही है। शुरुआती रुझान किस तरीके से आप देख रहे हैं? जनता समझदार है, कहीं जनता कहीं बहलाई फुसलाई की जिन चीजों में है वो भी दिखाई दे रहा है, मगर हम अपनी बातें और अपने वक्तव्य और अपना काम अपनी जनता के बीच में लेके गए और हम पूरी तरह आश्वस्त है कि जनता हमारे साथ है और दिल्ली का जो मेयर बनेगा वो भारतीय जनता पार्टी का बनेगा। बाकी अभी रुझान तो आ ही रहे हैं और बहुत उम्मीद से बैठे हैं और हमारी ऊपर वाले चाहा प्रभु श्री राम ने तो हमारी उम्मीदों पे हम खरे उतरेंगे और जनता के बीच में जो अपने चीजें लेके गए और उन चीजों को सामने रख के और कामयाब होंगे हम। तो यही हमारी उम्मीद है और अभी तो रुझान आने शुरू हुए, बहुत सी सीटों के रुझान आ भी गए और कुछ प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के जीत भी गए। मैं ये भी आपको बधाई दे दूं, आपके चैनल के माध्यम से बधाई दे दूं उनको जो फिलहाल जीत के अभी आ चुके हैं। ठीक है। प्रशांत यादव जी, वोटों की गिनती तो जारी है लेकिन आम आदमी पार्टी कांटे की टक्कर में है और आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं तो बढ़त बनाए हुए है। किस तरीके से आप देख रहे हैं, क्योंकि इस बार मुद्दों पर जो बात की थी केजरीवाल ने वो कहीं ना कहीं सार्थक होते दिख रही है। प्रशांत यादव जी, आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए, आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। एक बार फिर से मैं आऊंगी उनके पास, उनको एक बार फिर से जोड़ेंगे। राजीव, तब तक आपके पास में आना चाहूंगी। दिल्ली की जो स्थिति है, हमने देखा किस तरीके से कूड़े के पहाड़ों को लेकर बातचीत हुई है, विकास को लेकर बातचीत हुई है, लेकिन इस बार भ्रष्टाचार वर्सेस कूड़े के पहाड़ थे। किस तरीके से आज के जो जनता ने चुनावी मुद्दों पर वोट दिए हैं, क्या ये कहा जाए कि बीजेपी की ओर से जो तमाम, चाहे वो सत्येंद्र जैन के वीडियोस हो या कई ऐसे कथित भ्रष्टाचार का मामला है, शराब घोटाले का मामला है, ये तमाम चीजें काम नहीं आई है, लेकिन केजरीवाल के मुद्दों पर बातें जो है वो काम आई है? देखिए, यहाँ पर एक चीज समझनी होगी, चाहे भाजपा की बात करें या फिर आम आदमी पार्टी की बात करें, क्योंकि भाजपा निगम के अंदर लगभग 15 साल तक रही है और उसके द्वारा कहीं ना कहीं जो कार्य किए गए हैं उससे कहीं ना कहीं जनता अभी इतनी संतुष्ट नहीं हो पाई है। क्योंकि जिस तरीके से भाजपा के बड़े नेता कह रहे हैं कि हमने 15 साल तक अच्छी कोशिश की है, जनता के लिए काम किया गया है, केंद्र सरकार ने वैक्सीन उपलब्ध कराई, मगर यहाँ पर बात करें निगम की, तो निगम के अंदर किस तरीके से काम किया है ये जनता के सामने है। जनता बिल्कुल समझ चुकी है कि किसको वोट करना है, किसको नहीं करना है, मगर उसका रिजल्ट जो है वो अब कुछ समय के पश्चात ही कहीं ना कहीं सामने आता हुआ नजर आएगा। बात करें आम आदमी पार्टी की या फिर भाजपा की, दोनों ने कहीं ना कहीं कूड़े को लेकर राजनीति जरूर की है, जनता के बीच में पहुंचने की कोशिश भी की गई है, मगर जो दिल्ली के अंदर अभी तक 3 जो कूड़े के पहाड़ बने गए हैं, भाजपा के द्वारा कहीं ना कहीं 15 साल के अंदर वो कूड़े के पहाड़ों को खत्म करना चाहिए था, वो उन्होंने नहीं किया, जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी का मुद्दा मिला और आम आदमी पार्टी ने ही इसका इस्तेमाल किया और जनता तक पहुंचने की कोशिश की और जनता तक यह भी कहा गया कि तीनों ही कूड़े के पहाड़ों को खत्म करके दिखाएंगे। यानी कि सीधे सीधे कहीं ना कहीं जो भाजपा ने नहीं किया वही दावे जो है वो आम आदमी पार्टी कह रही है कि हम करके दिखाएंगे, मगर जनता किसको समझ चुकी है, किसको वोट करेगी या किसको वोट कर चुकी है, ये तो कुछ समय के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। जी ठीक है। प्रशांत यादव जी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। यादव साहब, आम आदमी पार्टी लगातार टक्कर में है और बढ़त बनाए हुए है कई सीटों पर और आगे भी चल रही है। जी मुस्कान जी, हमने पहले भी कहा आम आदमी पार्टी ने ये चुनाव दिल्ली की जो बेसिक समस्याएं थी उन पर लड़ा और जिसमें से सबसे बड़ी एक जो समस्या थी वो कूड़े के पहाड़ थे। ये चुनाव कूड़े के पहाड़ पर ही हुआ और आप ये जो रिजल्ट देख रहे हैं, कहीं ना कहीं जो एग्जिट पोल में हमारे 171 तक दिखा रहे थे, लेकिन मैं अभी भी ये कह रहा हूँ कि जब ये रिजल्ट धीरे धीरे आगे स्पष्ट होते चले जाएंगे तो आम आदमी पार्टी 200+ ही जाएगी, आम आदमी पार्टी 200+ ही जाएगी और बीजेपी बहुत नीचे खिसक जाएगी। आप देखते रहिएगा। इसका स्पष्ट दिल्ली की जनता ने जनादेश दे दिया है कि दिल्ली की सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, बेसिक मुद्दों पर काम किया, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, माता बहनों की चाहे वो बस की फ्री यात्रा हो,
चाहे जो मजदूर भाई हैं हमारे, उनके लिए बस के फ्री पासेस हों, इन बेसिक मुद्दों पर हमारी पार्टी ने काम किया है और उसी पर हमने वोट मांगा है। हमने कोई इस तरीके से भाजपा की तरह हर मुद्दे पर मोदी जी और जो बाहर के जो मुद्दे थे उन पर बात नहीं की। हमने उनकी बेसिक समस्याओं पर बात की, जिसमें से सबसे बड़ा मुद्दा था कूड़े के पहाड़ और जो स्ट्रीट की जो लाइट की समस्या थी, सीट की समस्या थी, उस पर हमने बात की। हमने स्वास्थ्य की बात की। हमने एमसीडी में जिस तरीके से एमसीडी के अस्पताल और स्कूलों की जो दुर्दशा हो रखी है, आम आदमी पार्टी सरकार ने तो एमसीडी इमरजेंसी भाजपा काबिज थी तो इनसे कहा भी था कि स्कूल और अस्पताल हमें दे दो, क्योंकि हमको पता है ये बेहतर कैसे करने, लेकिन इन्होंने नहीं दिए। तो यही जनता है जो दिल्ली सरकार से फायदा ले रही है। दिल्ली उनको पता है इनको वोट कैसे करना है। 15 सालों में एक मौका बहुत बड़ा होता है, 15 साल का समय बहुत होता है। इन्होंने पिछले ही मैनिफेस्टो में ये कहा था कि 10 रुपए में खाना प्रोवाइड कराएंगे, नहीं कराया। और ये पहाड़ों की बात थी, इन्होंने पिछले मैनिफेस्टो में भी यही कहा था कि हम इसे खत्म कर देंगे, लेकिन ये अपने ही वादों पर खरे नहीं उतर पाए हैं। आम आदमी पार्टी अपने वादों पर लगातार खरी उतरती रही है, तो जनता का विश्वास जो है, जनता का मत आम आदमी पार्टी के साथ है। जब ये नतीजे क्लियर होंगे थोड़ी बहुत देर में, दोपहर तक और शाम तक, तो आप देखिएगा हम जो है 200 के ऊपर होंगे और बीजेपी बहुत बुरी तरीके से इस लड़ाई में जो है पिछड़ने वाली है। ठीक है भटनागर साहब, बीजेपी लड़ाई में पिछड़ने वाली है और आंकड़े भी कुछ इसी तरीके से बता रहे हैं। 125 सीटों पर आम आदमी पार्टी आगे चल रही है और 117 पर बीजेपी आगे चल रही है। लेकिन तमाम जो चीजें इस समय देखने को मिल रही है, पिछली जो सीटें थी उससे कहीं ना कहीं बढ़त आम आदमी पार्टी बनाती नजर आ रही है। इस बार मुद्दों पर बात हुई है और जनता ने मुद्दों पर वोट किया है। 15 सालों में जो बीजेपी नहीं कर पाई वो अब जनता ने आम आदमी पार्टी को करने के लिए कहीं ना कहीं मैंडेट दिया, ऐसे रुझान बता रहे हैं। तो जनता को ना जैसे गुमराह इन्होंने करा, उसी तरह इन्होंने कैसे शीला दीक्षित जी के टाइम में जनता को गुमराह करा। क्या शीला जी ने जमुना पार में 21,000 करोड़ का विकास कराया, या शीला जी ने विकास नहीं कराया? बहुत विकास कराया, फ्लाईओवर बनाया, फिर भी जनता ने क्या कर दिया? जीरो कर दिया। जनता है, सब जानती है। मगर क्या है ना, आप कैसी ढपली और कैसे डमरू बजा रहे, ये बड़ी चीज है। और उसमें जो हमारी बेचारी जो मध्यम वर्गीय जनता है वो इन बातों में आ जाती है, फ्री के चक्कर में आए थे। भी कह रहे कि कूड़े का पहाड़ मुद्दा था, कूड़े का। अरे भाई, कूड़े का पहाड़ ही मुद्दा नहीं है। और कूड़े का पहाड़ को आप मुद्दा तो आपने बनाया है, आपने अपने मैनिफेस्टो में बताने के बावजूद भी आपने कूड़े के पहाड़ पे काम नहीं करा, पहली चीज। अब आइए मैं आपको बात करता हूँ, क्या जनता को ये नहीं, देखिए दिल्ली की जनता को ये नहीं पता कि दिल्ली के जो रोड हैं, जो काली तारकोल वाली रोड बनी है, 90% दिल्ली की रोड वो पीडब्ल्यूडी के पास है। मेन हाईवे पीडब्ल्यूडी के पास है। जो टूटे पड़े हैं, जिन पे आज तक एलईडी लाइट नहीं लगी है, उसके बारे में क्योंकि जनता को नहीं पता। उन्हें तो ये पता है कि हमारे देश की, हमारी दिल्ली की जनता को तो कि भैया सीवर जो है वो एमसीडी देखता है, जल जो है एमसीडी देखता है, जो रोड है वो एमसीडी देखता है, और जो स्ट्रीट लाइट है वो एमसीडी देखता है। तो बड़ी चीजें ये है कि जनता को बताने की हमने बड़ी ही कोशिश करी और बताई भी है। जनता तो आज भी कंफ्यूज है ना भटनागर साहब, कौन सी सड़क कहाँ है? हम सुबह ही, राजीव, मैं आपसे सुबह इस बारे में बात कर रही थी, नहीं पता है जनता को कि कौन सी सड़क किसके अधीन आती है, कौन सी सड़क पीडब्ल्यूडी के लिए है, कौन सी सड़क एमसीडी के तहत आती है। अगर आपको सड़क की मरम्मत करवानी है, सफाई व्यवस्था का ध्यान वहां पर आकर्षित करवाना है, किसके पास जाए? अगर आम आदमी पार्टी के पास जाते तो वो कहते हैं एमसीडी के तहत है, बीजेपी के पास जाए तो वो कहते हैं पीडब्ल्यूडी के तहत है। एमसीडी के विधायक भी झूठ बोलते हैं, काम नहीं करते हैं। देखिए प्रदीप जी, एक चीज समझ लीजिए, जनता को बिल्कुल नहीं पता है कि किसकी सड़क है और किसकी गलियां हैं। यहाँ तक कि ये भी नहीं पता उनको कि किसके पास जाना है। क्योंकि नरेला इलाके की बात करूं, जहाँ पर चुनावों का बहिष्कार किया गया, ये निगम चुनाव के ही बता रहा हूँ आपको, कि जिस तरीके से उन्होंने, जहाँ की जनता ने कहा कि उनके जो विधायक है वो आम आदमी पार्टी के हैं, और जब पहले निगम पार्षद रहे थे वो, यानी कि इस चुनाव से पहले की, यानी कि जब 2022 के अंदर जो निगम पार्षद रहे थे वो रहे थे भाजपा के। दोनों ही तरफों से वहां की जनता जो है परेशान थी, जिसकी वजह से उनको चुनावों का बहिष्कार करना पड़ा। यानी सीधा सीधा समझिए, कहीं ना कहीं भाजपा से भी नाराज थे, आम आदमी पार्टी से भी नाराज थे। अगर विधायक के पास शिकायत जा रही है, विधायक के पास शिकायतें जा रही है और लिखित रूप से दिया गया जनता के द्वारा, तो कहीं ना कहीं काम होना चाहिए था, मगर वो काम नहीं हुआ। जनता को जो आज भी उस गलियों के अंदर की बात करें, सड़कों की बात करें, हालात इतनी बुरी है कि नालियों के जो गंदा पानी होता है वो उनके घरों के अंदर है, और वहां पर चलने के लिए मुश्किलें होती है। बाजार लगता है, बाजारों के अंदर सोचिए कैसे खरीदारी करता होगा इंसान। ये दोनों सरकारों को
समझना होगा। मगर यहाँ पर दोनों सरकारें सिर्फ एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाती है कि ये कहती है कि ये इसका काम है, ये उसने नहीं किया, ये उसने नहीं किया तो ये मैं करूंगा। ये सिर्फ आरोप प्रति आरोप है। जनता की जो परेशानियां उसके बारे में समझना होगा। जी मैं आपका बिल्कुल आपकी बात का समर्थन करता हूं। और आप जो कह रहे हैं बिल्कुल मेरे पत्रकार महोदय बिल्कुल सच और कड़वा सच बोल रहे हैं कि जनता उलझ के रह जाती है, हमें किसके पास जाना है। और मैं ये बता दूं, अगर ये समन्वय बना होता, जैसे कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, अगर ये समन्वय बना होता तो ये चीज नौबत ही नहीं आती। मगर कभी भी आम आदमी पार्टी ने द्वेष की राजनीति करी, कभी एकत्रीकरण की, कभी जनता के विषय में सोच के राजनीति नहीं करी। ये हर नगर निगम में चुनाव में भी इनका स्कूल चला, मगर हमने जितने मुद्दे रखे उनमें एक जवाब नहीं दिया। अरे भाई मुझे तो ये बता दो, आपके कूड़े के पहाड़ के अलावा मुझे एक तो बता दो कि आपने दिल्ली में जो नाले, दिल्ली के नाले जमुना में जो गिर रहे हैं, कि आपने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट एक ही बनाया हो। अब जब नरेला की बात करें, नरेला में अब सीवरेज जाम है, अब पानी बाहर निकल रहा है, लोग निकल नहीं सकते, तो सीवर का काम कौन करेगा? दिल्ली जल निगम करेगा। इसके चेयरमैन कौन है? सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी। और वो अरविंद केजरीवाल, क्योंकि राघव चड्ढा जी तो भाग गए, जो उपाध्यक्ष थे इसके 36,000 करोड़ का जो घोटाला जल विभाग को देगा, इसके बारे में बोलते नहीं। जिस दिन दिल्ली की सरकार हटेगी, जब इनके ऑडिट होंगे, तो आप देखना कि कितना बड़ा भ्रष्टाचार नजर निकलेगा कि दिल्ली की जनता एक ब्लास्ट उसमें आ जाएगी कि हाँ हमने क्या किया, कि जिसको झाड़ू दी सफाई के लिए वो दिल्ली ही साफ कर गया। ये बड़ी अहम चीज रहेगी। और ये जो आप वोटिंग देख रहे हैं, वोट परसेंट जो बढ़ रहा है, घट रहा है, वोट घट रहा है, बढ़ रहा है, ये मुद्दे केवल कुछ नहीं थे, इन्होंने और इनके जिन लोगों ने, पता दूंगा आपको क्या करा, इन लोगों ने वो तो छोटी राजनीति करी कि इस समय इन्होंने वोटर लिस्टों में हर जगह जहां जहां वार्डों में थे 8-8, 10-10 हजार वोट डिलीट कर दिए। इन्होंने अपना डाटा कलेक्ट करा। किस बहाने कलेक्ट करा? कि हाँ जी वोटर आईडी कार्ड बनना है, इन्हें आधार कार्ड के ऊपर चाहिए। जो इन्होंने क्लिनिक बना रखी, आम आदमी क्लिनिक, वहां से डाटा कलेक्ट करके इन्होंने जो काम किया, और आप देखते रहे आपके एलजी साहब ठीक है चीज चेक करते हैं, वो देखते रहे। ठीक है भटनागर साहब, बहुत षड्यंत्र रचा है। ठीक है भटनागर साहब, मैं सबसे पहले आ रही हूँ यादव साहब, सबसे पहले आप दोनों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी। एक सीट पर बीजेपी और एक सीट पर आम आदमी पार्टी की जीत हुई है। दरियागंज से आम आदमी पार्टी जीत चुकी है, बहुत बहुत बधाई आप दोनों को। लेकिन यादव साहब एक बात तो है, मनीष सिसोदिया की जो क्षेत्र था वहां से बीजेपी आगे है, केजरीवाल के क्षेत्र से बीजेपी आगे, ये क्या हो रहा है? मुस्कान जी देखिए अभी क्या है, एक एक सीट है और मैं अभी यही कहीं जा नहीं रहा हूँ। आप देखिए जब ये आंकड़ों में जब ये बदलाव होगा, जब रिजल्ट आएगा तो 200 के प्लस आम आदमी पार्टी होगी। और मैं ये जवाब देना चाहूंगा, कुछ देर पहले आप कह रहे थे दिल्ली के एडमिनिस्ट्रेशन की बात चल रही थी, हमारे एंकर महोदय कह रहे थे उधर वहाँ से। बिल्कुल दिल्ली में जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो काफी कॉम्प्लिकेटेड है। आम आदमी के पास अपने दैनिक के जो जीवन के जो कार्य हैं, जो रोजी रोटी है, उससे फुर्सत नहीं है। तो जाहिर सी बात है वो एमएलए से भी सवाल करेगा, क्योंकि उसको लगता है उसने वोट किया है, उसने अपने वोट का जो है इस्तेमाल किया है। तो नेता का जो जनता का जो जनप्रतिनिधि है वो एमएलए भी है, वो उस वार्ड का पार्षद भी है, वो वहाँ का एमपी भी हो सकता है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है, बीच में इसको रोकता कौन है? इसे आप देखते चले आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने राशन डिलीवरी लोगों की, उनकी सुगमता के लिए, उनकी परेशानियों को जो है खत्म करने के लिए होम डिलीवरी कर दी थी। लेकिन इन्होंने एलजी साहब पर जो है कुछ भी कैसा जादू किया, इन्होंने उनको कंट्रोल किया और उन्होंने जनता का ये काम बंद करा दिया। लोगों की होम डिलीवरी राशन की बंद करा दी भाजपा ने। तो एक काम इन्होंने ये जनता का भला चाहते हैं? बिल्कुल नहीं चाहते। मेरी बात सुन लीजिए भटनागर जी, आपने पूरा समय लिया, मैं बात करूंगा कि आप किस तरीके से आम आदमी पार्टी को जनता का काम करने से रोकते हैं, जिसका जवाब जनता आप दे रही है। एमसीडी बंद कर चुकी है, इसका रिजल्ट भी जारी है। दूसरा जो गलियों की बात कही, तो गलियों में जब साफ सफाई की व्यवस्था है, क्या ये आम आदमी पार्टी सरकार की जिम्मेदारी है? क्या उन गलियों में जो भी कूड़ा करकट है, क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं है? तो आप करिए, रोक कौन रहा है? आम आदमी पार्टी तो यही तो समस्या है सबसे बड़ी। अब कौन सी किसकी जिम्मेदारी है हम कैसे ही बता दें जब आप ही नहीं बता पा रहे हैं? तो ठीक है, आप कुछ सवाल बताएं, आप कुछ सवाल पूछे थे भटनागर साहब ने, उसका जवाब दे दीजिए प्रशांत यादव जी। उससे पहले 4 सीटों के नतीजे घोषित हो चुके हैं, 2 पर बीजेपी, 2 पर आम आदमी पार्टी। बहुत बहुत बधाई आपको। जी बहुत धन्यवाद मुस्कान जी। मैं वही कह रहा हूँ कि जनता के जब भी हमने काम करने की कोशिश की, तो इन्होंने हमेशा बीजेपी ने उसमें बीच में जो है टांग अड़ा दी। राशन डिलीवरी सबसे बड़ा मुद्दा था, राशन की बात करते हैं, वहाँ इन्होंने टांग अड़ा दी। उसके अलावा जब साफ सफाई की बात की, इन्होंने कभी हमारे साथ कोऑर्डिनेशन की बात नहीं की। दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल ने इतने बार इनसे कहा कि आइए बैठ करके राजनीति से परे हम दोनों समस्याओं का समाधान निकालते हैं, लेकिन कभी भी हमारे भाजपा के लीडर्स ने उनको सिर्फ गालियां देने के अलावा
कभी भी ये नहीं कहा। चलिए ठीक है, जमीनी हकीकत क्या है? ठीक है यादव साहब, जमीनी हकीकत क्या है राजीव आप बताएंगे? जमीनी हकीकत इस समय क्या है? दोनों पार्टियां लड़ रही है, आम आदमी पार्टी बीजेपी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। जमीनी हकीकत क्या समझी जाए, क्योंकि जनता को तो पता नहीं है कौन सी सड़क कहाँ है, हमें तो चलिए पता है। अब किस सड़क पर क्या नतीजे हैं, किस तरीके की सुविधाएं हैं, बता दीजिए। देखिए यहाँ पर एक चीज समझनी होगी, जनता को क्या चीज पता है और क्या चीज नहीं पता है, ये सबसे बड़ी उलझन है। क्योंकि नेता कहते हैं कि ये उसके इलाके में आता है, ये उस इलाके में आता है। जनता कंफ्यूज हो जाती है कि उसको क्या करना है और किसके पास शिकायत लेके जानी है, उसको ये नहीं तक पता। दूसरा नंबर यहाँ पर ये समझने की कोशिश करेंगे हम कि गलियां किसके अंडर में आती है। जो गलियों की सफाई है या फिर कहीं नालियों की सफाई है, वो आती है एमसीडी के अंडर में। चलिए ठीक है राजीव, सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जनता को। भगवंत मान जो है पंजाब के सीएम, वो आम आदमी पार्टी के ऑफिस में पहुंच चुके हैं। जश्न की तैयारियां पूरे तरीके से हो चली है, ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, पूरा काफिला उनका, क्योंकि जश्न की तैयारी कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी करती नजर आ रही है। और इस बात का अंदाजा इस तरीके से लगाया जा सकता है कि पहले ही जो नारा है वो दे दिया गया है कि अच्छे होंगे 5 साल, एमसीडी में भी केजरीवाल, इस तरीके के नारे दिए गए हैं। अभी जिस तरीके से तस्वीरें लगातार सामने आ रही है राजीव, जो खुशी है तमाम पार्टियों में, वो खुशी तो जाहिर है, लेकिन जनता के मन में ये खुशी कब आएगी कि हाँ हमने जिनको मैंडेट दिया उन्होंने वो काम कर दिया? देखिए यहाँ पर बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर जब बात करें जनता के बीच में अभी कहीं ना कहीं दुविधा है कि कौन जीत के आएगा और कौन उनके लिए काम करेगा। सबसे बड़ा सवाल है कौन उनके लिए काम करेगा। मतलब यहाँ पर बात करें, जैसे आप दिल्ली सरकार की बात कर रहे थे, पीडब्ल्यूडी आता है दिल्ली सरकार के हाथ में। सर आपको भी पता होगा कि पीडब्ल्यूडी किसके हाथ में है, क्योंकि दिल्ली सरकार जो है वो बार बार कहीं ना कहीं ये कहती है कि हमने सड़कों की सफाई करी है, सड़कों को बेहतर बना दिया गया है। अगर बेहतर बना दिया है तो फिर जो बारिश होती है, जब भी जल भराव की स्थिति क्यों बनती है, सबसे बड़ा सवाल तो ये दिल्ली से आम आदमी पार्टी से बनता है। दूसरा एमसीडी के अंदर क्या आता है, गलियों की सफाई जो है वो एमसीडी के अंदर आती है, झुग्गी झोपड़ियों के अंदर जो सफाई व्यवस्था होती है वो एमसीडी के अंदर आती है। मगर वहां पर भी स्थिति बिगड़ी हुई होती है, जो नालियों का पानी होता है वो घरों के अंदर होता है। जनता को ये नहीं पता कि किसके अंडर में जाना है, किसके पास शिकायत लेके जाना है। अगर चले भी जाते हैं तो उनको ये कह दिया जाता है कि ये हमारे इलाके में नहीं है, ये हमारे एरिया में नहीं आता, ये हमारे काम में नहीं है, ये केंद्र सरकार के हाथ में है, ये एमसीडी के हाथ में है, ये दिल्ली सरकार के हाथ में है। यहाँ पर जनता उलझ जाती है और कहीं ना कहीं सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि जनता को कहीं ना कहीं गुमराह किया जाता है वोटिंग के माध्यम से। नेता जब भी जाते हैं जनता के बीच में हाथ जोड़कर वोट मांगते हैं कि हम अपने लिए आ गए तो ये काम करेंगे, हम आ गए तो ये काम करेंगे, मगर उसके बाद में कोई नेता उनके दरवाजे तक नहीं जाता कि आप लोग कैसे रह रहे हैं, कैसे परेशान हैं, उनकी परेशानियों का हल किस तरीके से किया जाएगा, कोई नेता पूछने नहीं आता है। जी प्रशांत यादव जी, कोई नेता पूछने नहीं आता है, और ये खुद जो दिल्ली की जनता है वो हमारे कैमरे पर बोली है, कहे तो सुनवा देंगे आपको। नहीं, बिल्कुल मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। ऐसा होता है, ऐसा नेता अगर जिम्मेदारी निभा देंगे तो देश की समस्याएं खत्म हो जाएंगी, और इससे मैं नहीं बचूंगा। मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे सारे नेता बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कुछ न कुछ तो होंगे जो अपनी जो है चीजों से पिछड़ रहे होंगे, तो हम उस पर काम करेंगे। और मैं जिम्मेदारी पूर्वक ये कह रहा हूँ कि अब जब जनता को ये लगा कि जब हम आम आदमी पार्टी के पास जाते हैं तो वो कहते हैं कि ये गली उनके अंडर आती है, उनके पास जाते हैं तो वो कहते हैं आम आदमी के। तो बात एक बार फिर से एमसीडी के दंगल की कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद है, एक बार फिर से उनका कर लेते हैं। प्रशांत यादव जी, प्रशांत यादव जी आवाज मिल पा रही है आपको? जी 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 सुन पा रहे हैं मुझे? जी जी। अभी जिस तरीके से ये बात हम कर रहे थे, लगातार अपडेट्स भी सामने आ रही है, और बीजेपी जो है वो भी अब कांटे की टक्कर में है, लेकिन कूड़े के पहाड़ पर क्या कहेंगे आप? राजीव जिस तरीके से बता रहे थे कि जनता को ये भी नहीं पता कि कौन सी जो गली है वो किसके अंडर आती है, और दूसरी बात ये कि ये तक नहीं पता है हमें कि क्या कुछ स्थितियां हमें देखने को मिलती है, पार्षद आपके वोटों में तो आते हैं वोट मांगने के लिए, लेकिन जनता के बीच नहीं पहुंचते हैं उसके बाद। जी मुस्कान जी, देखिए 15 सालों में, अगर इन पिछले 5 सालों की मैं बात करूं, जब से आम आदमी पार्टी काबिज हुई है 7 सालों से दिल्ली में, तो आम आदमी पार्टी ने ये डिफरेंस लोगों को बताना शुरू किया कि ये गली इनके अंडर आती है, ये इसके अंडर आता है, ये केंद्र के सरकार के अंदर आता है। कम से कम लोगों में हमने जागरूकता बढ़ाई, तो उनमें भी ये समझ में आया कि नहीं भाई ये प्रॉब्लम तो है। और इस बार अब उनको लगा कि ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन आखिर कहाँ होगा, तो जब जो सत्ता में काबिज है दिल्ली की सरकार में आम आदमी पार्टी, और उसको दिक्कत हर बार पैदा करती है भाजपा। मैंने आपको उदाहरण भी दिए, अभी योगशाला चला रहे थे हम, आम आदमी पार्टी योगशाला चला रही थी, उस पे एलजी ने ताला लगा दिया, राशन डिलीवरी पर ताला लगा दिया। तो जब हमने काम किया जनता के लिए, इन्होंने सिर्फ उसको रोकने के अलावा कोई काम नहीं किया। तो ये जनता देख रही है, जनता सीधे प्रभावित हुई है।
तो जनता को पता था कि अब ये गलियां हमारी कौन साफ करेगा, ये कूड़े के ढेर वाकई में कौन हटा लेकिन सकता है। हर घर नल तो नहीं पहुंचा ना, हर घर जल तो नहीं पहुंचा साफ। जिस यमुना का पानी पी रही है दिल्ली की जनता, उसी यमुना में सफेद झाग, जहरीले झाग देखने को मिलते हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? वो तो साफ नहीं हुआ जो आपके अंडर था। आप यमुना की सफाई करके एक नमूना पेश कर सकते थे कि नहीं? जी 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 मुस्कान जी, उस पर जारी है, लेकिन आप ये देख रहे हैं बीच बीच में केंद्र सरकार एलजी साहब के जरिए हमारे दफ्तर तक बंद करा देती है। तो कहीं ना कहीं जब भी हम अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं, इनके एलजी साहब जो है रोक देते हैं। तो अब जब हम गलियों की बात करेंगे तो एमसीडी के पास, ठीक है भटनागर साहब, एलजी साहब क्यों रोक देते हैं? फाइलें बता दे जल्दी। आरिफ प्रशांत जी, भटनागर साहब, साफ तौर पर कहना है कि अभी योगा क्लास की बात शुरू हुई थी, योगा क्लास को एलजी ने रोक दिया, फाइलें रोक दी है, तरह तरह की बातें, OD1 को लेकर बातें चल रही थी। जल्दी से जवाब दे दें। एलजी साहब जो है ना गलत कामों को होने नहीं दे रहे। दिक्कत यहाँ है। OD1 में क्या गलत क्लास की बात कर, योगशाला की जो क्लास के बारे में कह रहे हैं, ये योग क्लास के जो चलने चाहिए थे कि उसमें इन्होंने उनके जो पैसे थे तो तनख्वाह तो ज्यादा बांध दी, और 1 और 2 लोग आ रहे और अपने लोगों को इन्होंने दे रखी थी। ये अनर्गल, ये जो उनके अपने ये अनर्गल आरोप लगाना बंद करिए। ये जो आपने OD1 की, देखिए OD1 एक माध्यम था इनका प्रचार प्रसार करने का, 1 करोड़ रुपए अरबों रुपए जनता का लगाने का। ये उसके विषय में नहीं बोलेंगे। अभी मैंने एक सवाल करा था आपके माध्यम से कि आपने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट कहाँ कहाँ बनाई, ये बताना है। वादा तो आपने किया था 17 के में भटनागर जी कि आप 3-3, 4-4 प्लांट लगाएंगे। बुरारी के प्लांट को आपने खत्म कर दिया, एकमात्र प्लांट। अब यादव साहब इसी पर लड़ते रहेंगे कि आपने क्या किया, आपने नहीं क्या किया, तो फिर बात कैसे बनेगी? काम तो करना होगा ना, वो नहीं कर रहे हैं तो आप करते हैं, आपको अपने काम करिए। मुस्कान जी, मैं आ रही हूँ, एक बार यादव साहब भटनागर साहब की बात पूरी होने दीजिए। आ रही हूँ भटनागर जी, जल्दी से। इन्होंने ये नहीं बताएंगे कि जो 84 में जो कांग्रेस ने दिल्ली की सौगात और दिल्ली की जनता को जो उपहार दिया था कूड़े के माध्यम से पहाड़, और उसकी टेक्नोलॉजी अब 2 साल पहले आई है खत्म करने नष्ट करने की, ये नहीं बताएंगे कभी भी। और एक पहाड़। चलिए, बीजेपी के लिए खुशखबरी तो सामने आ रही है भटनागर साहब। 10 वार्ड के नतीजे घोषित हुए हैं, 6 पर बीजेपी और 4 पर आम आदमी पार्टी। बहुत बहुत बधाई आप दोनों को। जरा जानकारी के लिए शिवम पांडे संवाददाता मेरे साथ मौजूद हैं दिल्ली से। शिवम, जिस तरीके से बढ़त हालांकि अभी तक आम आदमी पार्टी बना रही थी, लेकिन 10 वार्ड के जो नतीजे घोषित हुए हैं उसमें 6 बीजेपी को सीटें मिल रही है और 4 में आम आदमी पार्टी की जीत हुई है। कांग्रेस हालांकि अभी आसपास दिखाई नहीं दे रही है। 8 से 10 सीटों पर कांग्रेस बढ़त बनाए हुए है, लेकिन जनता ने जो मैंडेट दिया है, यहाँ की सड़कें, दिल्ली की सड़कें क्या कह रही है? क्या वाकई वो काम हुआ जिस पर जनता ने जिस विकास के मुद्दे पर वोट किया? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहता हूँ मुस्कान जी कि उस वक्त हम गीता कॉलोनी में मौजूद है। यहाँ पर 4 वार्ड थे, जिसमें से 3 वार्ड बीजेपी पूरी जीत हासिल हुई, एक आम आदमी पार्टी को। लेकिन आप साफ तौर से दिखा सकते हैं कि यहाँ के बीजेपी के कार्यकर्ता पूरे उत्साह के साथ इस समय ढोल नगाड़ों के साथ पूरी बना चुके हैं, क्योंकि अब देखने वाली बात ये होगी कि इस बार बीजेपी जहां तक ये बढ़ती जा रही है, बीजेपी लगातार बढ़ती जा रही है इसको। शिवम, आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए, संपर्क उनसे टूट गया है। बीजेपी पूरे उत्साह में दिखाई दे रही है, लेकिन जिस तरीके से, बहुत बहुत बधाई सबसे पहले तो भटनागर साहब, आपको पूरा उत्साह, बीजेपी में ढोल नगाड़ों की आवाजें सुनाई दे रही है। लड्डू जरूर भिजवा दीजिएगा हमारे, जो भी जीते। हमारे लिए तो दोनों बराबर है, मिठाई जरूर खिला दीजिएगा। बिल्कुल हो चुका है भारतीय जनता पार्टी की शुभकामनाओं का। मुस्कान जी, कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को मैंडेट इसलिए दिल्ली की जनता दे रही है कि ताकि ये जो लड़ाई है ना बीच की, कि जो एक गली पर और एक उसकी बात आती है कि साफ सफाई कौन करेगा, तो जनता ने कहा कि भाई 15 साल से भाजपा ने बहुत कर लिया, बहुत आपने भ्रष्टाचार कर लिया, आपने छोटे छोटे रेडी वाले मजदूर और उनको भाई लोगों को बहुत परेशान कर लिया। अब भाई आम आदमी पार्टी को जिम्मेदारी दो, क्योंकि उनको पता है कि काम कैसे करना है, वो वही कर रहे हैं, वो काम की ही बात करते हैं। दिल्ली के एमसीडी जैसे चुनाव में भाजपा ये कह देती है कि तो छोटा सा चुनाव है, लेकिन आपने देखा प्रधानमंत्री जी, यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर आदित्यनाथ योगी जी भी प्रचार करने पहुंच जाते हैं, शिवराज सिंह जी भी आ जाते हैं, पुष्कर धामी भी पता नहीं किस किस को कहां से ये 4-4, 6-6 मुख्यमंत्री, 40-40 केंद्रीय मंत्री ये उतार दिए जाते हैं। इनकी जरूरत पड़ती क्या? इनकी बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ती अगर आप काम करते। और काम कैसा किया है जो जनता को नहीं दिख रहा।
जनता के घर के बाहर कूड़ा पड़ा है, उसको पहाड़ दिख रहे हैं, घर के बाहर पहाड़ दिख चलिए रहे हैं, ठीक है, तो जनता को दिख रहा जवाब है ले साहब। लेते हैं। आप जबरदस्ती उसे पता नहीं कौन सा चश्मा लगा के दिखाना चाहते हैं कि हमने काम किया है, तो हम ठीक है क्यों नहीं यादव दिखा साहब। रहे? हम तो सीधे अपने स्कूल की बात करते हैं, हम हॉस्पिटल्स की बात करते हैं, हमने राशन डिलीवरी को जो है होम डिलीवरी करा बना दिया। जनता की समस्याओं को समाधान करने के लिए कई सारी ऑनलाइन सेवाएं जो कर दी हमने चलिए ठीक है लाइसेंसिंग की यादव साहब, प्रक्रिया छोटा को छोटा जो है कमेंट रखेंगे, सुदृढ़ समय बनाया है। भी कम है, समाप्त होता जा रहा है, समय भी निकलता जा रहा है, छोटा छोटा आपने भी कमेंट ऑनलाइन रखेंगे। कर दी थी भटनागर साहब, शराब तो आपने भी होम डिलीवरी कर दी थी कोरोना के टाइम में, वो भी याद करिए ना। तो ये जो राशन की बात कर रहे हैं ना, 3-4 बार राशन के विषय में बोल चुके हैं। हाँ। तो मैं आपके माध्यम से बता देता हूँ, उनको भी सुन लीजिएगा आप भी। देखिए क्या है, जो राशन के वितरण की बात कर रहे थे, सरकार ने कहा जो राशन प्रणाली है वो सरकारी बैंक में, और जो सरकार के जो राशन के गल्ले हैं वो ही बांटेंगे, मगर उनका कहना था कि जो राशन बांटेंगे हमारे वॉलंटियर बांटेंगे। तो कहीं इसमें ब्लैकमेलिंग की जो सुबहट आ रही थी, जो झूठ बोल रहे हैं, सरासर गलत बोल रहे हैं। ऐसा पार्टी कैसे कर सकती है? सुन लीजिए यादव साहब, एक बार सुन लीजिए, आऊंगी आपके पास, सुन लीजिए जी। यादव जी अगर सवाल करते हो तो सुना कीजिए। आप मन में जो विचार कर लेते हैं उसको सही समझ के आरोप लगा के निकल जाते ठीक हैं। है, आप यादव साहब सुन तो लीजिए, जवाब ले लीजिए, मैं आऊंगी ना आपके पास एक बार फिर से। मैं अगर आपसे पूछूंगा डीटीसी के ड्राइवर कंडक्टर आपने कितने पक्के कर दिए, तो आप बता नहीं पाएंगे। आप टीचर कितने पक्के कर दिए? यहाँ पर आप जो है आप नंबर लेके आइए ना, आप तो नियमित करने वाले थे। आप चलिए ठीक है, ठीक है, इस सूत्र में से बाहर निकलते हैं। शिवम जुड़ गए हमारे साथ। ठीक है भटनागर साहब, यादव साहब, शिवम तस्वीरें दिखाइए किस तरीके की है, और कोशिश करिएगा कार्यकर्ताओं में किस तरीके का उत्साह बातचीत करके पता लगाया जा सके। जी बिल्कुल मुस्कान, में आपको दिखाना है कि लक्ष्मी नगर में इस वक्त 3 सीटों पर बीजेपी काबिज हो चुकी है, 1 सीट पर आम आदमी पार्टी हो सकती है। हमारे साथ एक भाई साहब क्या कहेंगे इस बार जीत को लेकर? इस बार जीत जैसा कि बताया गया था, फोरकास्ट किया गया था कि बीजेपी एकदम हार रही है, निगम में बिल्कुल नहीं है। हमने आज दिखाया है कि बीजेपी कैडर बेस्ड पार्टी है, और हमारी पार्टी ने इस विधानसभा में 1 सीट का आकलन किया था। हम 3 विधानसभा में जीते, 1 में हारे हैं। और क्यों हारे हैं? फिर वही समीकरण, वोट पोलराइजेशन करने में जो एक्सपर्टीज है आम आदमी पार्टी की, वो दिखी है इस पर्टिकुलर। ठीक है शिवम, इन्हें बना के रखिएगा, बीजेपी कार्यकर्ता है, बनाकर रखिएगा इन्हें, बातचीत इनसे करेंगे। फिलहाल आदेश गुप्ता क्या कुछ कह रहे हैं वो भी पहले सुना देते हैं। चलिए, आवाज उनकी साफ नहीं आ पा रही। शिवम जी, तस्वीरें दिखाइए और बात करिएगा कार्यकर्ताओं से। बिल्कुल बिल्कुल, मैं मुस्कान जी आपको साफ तौर से दिखा सकता हूँ कि यहाँ पे बीजेपी के कार्यकर्ता पूरे उत्साह के साथ झंडा कर रहे हैं, पूरे फ्लैग बीजेपी फैलाए। लेकिन जीत कहीं कहीं देखा जाए कि बीजेपी आगे बढ़ती जा रही है, क्योंकि जो आंकड़े दिखाए, जो सर्वे दिखाया गया था उसको लेकर आम आदमी पार्टी थी, लेकिन जो एग्जिट पोल आने के बाद, आज जो मतगणना के बाद बीजेपी कहीं ना कहीं आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। आप साफ तौर से देखते हैं यहाँ के ढोल नगाड़ों के साथ पूरे बीजेपी कार्यकर्ताओं में एक अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है। यह कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए बढ़त बना सकती है। आप साफ तौर से देख सकते हैं कि बीजेपी के सारे कार्यकर्ता जितने हैं उत्साह के साथ, पूरा अलग ही जोश है। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, खुशी का माहौल है। अब भगवा हो रहा है, भाजपा का सरकार बनेगी दिल्ली में। लोगों को साफ तौर पर भगवा हो रहा है पूरा। लेकिन ये जो जीत है, खुशी की जीत है, लोगों के उत्साह के लिए देख रहे हैं आप सभी महिलाओं की बात करते, महिलाएं भी बढ़ चढ़ हिस्सा ले रही है इसमें। आप सब देख सकते हैं मुस्कान जी, नारे सुनाई दे रहे हैं, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। भटनागर साहब, यही बात अभी यादव साहब भी कह रहे थे, प्रचार के लिए बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, खुद प्रधानमंत्री आ रहे हैं। अगर कुछ भी ऊंच नीच हुई तो किसे दोष दीजिएगा? तो जनता के रास्ते क्यों ना जाए? अगर आपके मंत्री नहीं है, आपके मंत्री जेल में है, आपके मंत्री शराब माफियाओं के साथ मिले हुए हैं,
जिनको मुंह दिखाने लायक जनता के बीच में नहीं थे। आपके तो उत्तर प्रदेश के तमाम सांसद फरार घूम रहे हैं, कोर्ट के जो है उनको ऑर्डर है पकड़ने के, फरार घूम रहे हैं, बलात्कारी हैं, प्रचार कर रहे थे, उन पे तो चार्ज लगा हुआ सीधा सीधा। नहीं है तो क्या करोगे बताइए ना, बताइए। लेकिन सत्येंद्र जैन जी अभी जो है न्यायालय का निर्णय का जो है अभी इंतजार कर रहे हैं, उन पे कोई चार्ज नहीं लगे हुए, ये सिर्फ आपकी जबरदस्ती है। सिसोदिया जी पर जबरदस्ती नहीं चली, सीबीआई और ईडी फेल हो गई। अरे श्रीमान आप पे जवाब नहीं है, तो आप उत्तर प्रदेश में जो है, उत्तर प्रदेश से भी या फिर किसी भी प्रदेश से उठा लीजिए, आपके पास सिर्फ और सिर्फ बलात्कारी, देशद्रोही और गुंडे इस तरह के आपके सांसद हैं, और इनके पास जो है सीधे सीधे चार्जेस हैं। उत्तर प्रदेश के सांसद साहब तो भागे भागे घूम रहे हैं, कोई बाबा जी हैं, तो इनके खिलाफ क्या कर रहे हैं आप? और आप फिर लौट के कूड़े पर आ जाइए। आप सत्येंद्र जैन के मुद्दे से कुछ नहीं करने वाले हैं। आपने फर्जी वीडियो जारी कर दिए, आपने इस देश की जो है तिहाड़ जेल या कोई अगर जेल के आप इंफॉर्मेशन को लीक करते हैं, इस बात का जवाब तो सुनिएगा ना यादव साहब, इस बात का जवाब सुनिएगा कि दोष किसे दीजिएगा। ठीक है, एडिटेड होते हैं। ठीक है, एक सवाल था भटनागर साहब, एक सवाल बहुत वाजिब सा है कि अभी कल ही मेरे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे थे, उन्होंने देखा जिस तरीके से जवाब उन्होंने सवाल किया, वो सवाल मैं आपके सामने दोहराना चाहूंगी। वो पूछ रहे थे आपसे कि जब भी राहुल गांधी के अध्यक्षता में अगर कोई चुनाव हारते हैं तो आप राहुल गांधी का इस्तीफा मांगते हैं। इस बार आपने चुनाव लड़ा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर, वो प्रचार करने आए, अगर हारेगा तो कौन कार्यकर्ता हारेगा या प्रधानमंत्री मोदी? वो पूछ रहे थे आपसे। देखिए अगर राहुल गांधी अगर जाया जाए तो राहुल गांधी जी, श्री राहुल गांधी जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के थे, ठीक है, अध्यक्ष के नाते एक पार्टी का नेतृत्व करते हुए उनका अधिकार मांगता है उनसे टिकट, उनसे इस्तीफा मांगने का। और प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है। चलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष का ही नाम ले लीजिए, जेपी नड्डा से इस्तीफा लेंगे क्या फिर? लगता है हम नहीं लेंगे, हम क्यों लेंगे? आरजी चलती रहती है तो विपक्ष का काम है मांगना ना करना। आप ये देखिए ना, एक जो पार्टी मेरे साथ बैठी है सत्येंद्र सिसोदिया की, जो सॉरी क्या नाम, सत्येंद्र जी तो खैर जब जाएंगे जब आज जो है जैन साहब, सत्येंद्र जैन जो आज जेल में है 6 महीने से, और जिनकी सिसोदिया जी को भाजपा जबरदस्ती जेल में डालेगी, सीबीआई और ईडी ने इनका साथ नहीं दे पाई तो ये जबरदस्ती डाल देंगे। देखिए लोकतंत्र को किस तरीके से भाजपा खत्म कर रही है। ये जो है सरेआम धमकियां देते हैं, इनके जो है वो तिवारी साहब, सांसद साहब केजरीवाल जी को जान से मारने तक की धमकियां दे देते हैं चैनल पर खुलेआम। आप इनकी गुंडागर्दी देखिए, इनके नेता हैं या गुंडे पाल रखे हैं इन्होंने, मुझे तो ये समझ नहीं आती। ये न्यायालय को चलने नहीं देते, ये इतने मजबूर हो जाते हैं चुनावों को लेके कि बाबा राम रहीम जैसे लोगों को जो है बेल पर ला करके खट्टर साहब, और चुनाव के लिए कुछ भी करेंगे, चुनाव के लिए ये देश बेच देंगे, चुनाव के लिए जनता को बेच रहे हैं। इनको सिर्फ और सिर्फ अदानी जी को जो है नंबर 1 बनाना है। चलिए ठीक है, आपको थोड़ा सा अपडेट और दे दें, नतीजे लगातार घोषित हो रहे हैं 22 सीटों पर। ठीक है यादव साहब, भटनागर जी, 22 सीटों पर नतीजे घोषित हो गए, 8 पर आम आदमी पार्टी और 12 पर बीजेपी जीत रही है, 1 पर हालांकि कांग्रेस ने खाता खोला है। आप क्या कहेंगे यादव साहब? 12 सीटें जीत गई है बीजेपी। कह रहा हूँ मुस्कान जी, कोई दिक्कत नहीं है, अभी नतीजे आने दीजिए। अरे एक एक करके सारी सीटें हाथ से चली जाएंगी, दिक्कत नहीं होगी। कोई बात नहीं, नतीजे आने दीजिए। 12 तो अभी जो है 228 के नतीजे बाकी हैं, बीजेपी जो है 50 के भीतर 22 से सीधा अब 28 पर चले गए। रुझान बदलते दिखे तो 22 से 28 पर चले गए। भटनागर साहब 228 अभी बाकी हैं। अच्छा, 200 प्लस आम आदमी पार्टी जीतने वाली है। अभी बहुत थोड़ी देर बाद फिर मिल जाएंगे हम लोग किसी डिबेट में, तब हम बात करेंगे। आप देखिएगा, रिजल्ट देखिएगा। बिल्कुल भटनागर साहब, 12 सीटें जीत गई है बीजेपी, लेकिन आम आदमी पार्टी 8 पर है, कांग्रेस ने खाता खोल लिया 1 सीट पर। कहना चाहूंगा बहुत मेहनत करी है, और ये तो वोट कार्ड पार्टी ने जो कांग्रेस को जीरो कर दिया, तो मैं तो कांग्रेस कहूंगा कि प्रोत्साहन उनमें आना चाहिए, उत्साह आना चाहिए। अच्छा वही मैं बता दूं, मैंने कई सवाल करे अपने साथी से, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जो बैठे मेरे साथ, उन्होंने एक सवाल का जवाब सीधे मुंह से नहीं दिया। देखिए मैं की तरफ से बैठा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के लिए बैठा हूँ, बोलने के लिए बैठा हूँ, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मुझसे अगर सवाल किया जाए मैं सीधा सीधा उसका जवाब दूं। क्यों ऐसा होता है और क्यों होता है कि किसी पार्टी के किसी दल का नेता मेरे साथ अगर डिबेट करता है या बोलता है तो सीधा सीधा जवाब क्यों नहीं देता, तितर बितर क्यों भागता है? ये तो आपसे पूछा जाए भटनागर साहब, आप कूड़े के ढेर से भाग जाते हैं,
आप गलियों की साफ सफाई से भाग जाते हैं, आप एमसीडी के अस्पतालों की बुरी हालत से भाग जाते हैं, आप एमसीडी के स्कूलों की कचरा हालत पड़ी हुई है उससे भाग जाते हैं। तो जवाब आप दीजिए। 15 साल से एमसीडी में आप हैं, मुझे आपसे सवाल करने चाहिए, तो आप उल्टा मुझसे सवाल कर रहे हैं। आप अपने एमसीडी के कुशासन भ्रष्टाचार के बारे में ये बयान बताइए कि आपने किया क्या 15 सालों में। अपने ही बातों को पूरा नहीं कर रहे हैं आप। अब आप 5 रुपए में खाना दे रहे हैं, 10 में आप दे नहीं पाए। कूड़े के पहाड़ों को हटा रहे थे, वो नहीं हटा पाए। तो आप जवाब दीजिएगा, क्योंकि आपने शासन कुशासन जो किया है 15 सालों में, तो जवाबदेही आपकी बनती है। जब दिल्ली सरकार की बात होगी, जब विधानसभा चलिए अब सुन लीजिए यादव साहब, निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी से सवाल पूछा जाएगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी जिम्मेदार है वहाँ पर। ठीक है, अब भटनागर साहब सवाल वाजिब है, तो उसका सवाल आप दीजिएगा। ठीक है, कूड़े के पहाड़ पर बात कर लीजिए, भ्रष्टाचार पर बात कर लीजिए, सवाल वाजिब। नहीं, मैं बिल्कुल मेरा तो पहला सवाल ये है कि आप पहले तो एमसीडी का भ्रष्टाचार बताइए कि कौन सा भ्रष्टाचार है। अब तक आपके नेता भी जवाब नहीं दे पाए कि दिल्ली एमसीडी भ्रष्टाचार है। बताता हूँ आपको, आपने तमाम ऐसे एम्प्लॉइज के नाम पे जो हजारों करोड़ रुपए खा गए, 1900 करोड़ रुपए आप खा गए, जो वहाँ पे कर्मचारी थे ही नहीं, और जो है उनकी आप तनख्वाह नहीं दे रहे। आप आम आदमी पार्टी पर झूठा आरोप लगाते हैं कि दिल्ली की सरकार पैसे नहीं देती। ठीक है, इन आरोपों पर जवाब शिवम पांडे से ले लेते हैं। शिवम, ठीक है, यादव साहब, भटनागर जी, जमीनी हकीकत क्या है संवाददाता जानते हैं। ठीक है, जमीनी हकीकत क्या है संवाददाता जानते हैं। शिवम, किस तरीके की स्थितियां देखने को मिल रही है? 19 करोड़ के घोटाले की बात हो रही है, यादव साहब कर रहे हैं। कूड़े के पहाड़ को हम लगातार देख रहे हैं, पिछले लंबे समय से कूड़े के पहाड़ हैं। अब बीजेपी 2023 तक खत्म करने का दावा कर रही है। अरविंद केजरीवाल ने तो नारा ही जारी कर दिया है कि इस बार एमसीडी में भी केजरीवाल। किस तरीके की स्थितियां देखने को मिल रही है? जमीनी हकीकत क्या है इन वादों की? जी बिल्कुल मुस्कान जी, मैं आपको बता दें कि राजनीतिक पार्टियां कोई भी हो, आम आदमी पार्टी, बीजेपी या कांग्रेस, लेकिन बड़े वादे करते हैं, लेकिन देश की राजधानी दिल्ली में जो हालात देखने को मिले इस बार एमसीडी चुनाव को लेकर, वो कहीं वाजिब नहीं है। क्योंकि हम बात कर लेते हैं कि लगातार वादे तो बड़े होते हैं, लेकिन जो जमीनी हकीकत को देखने को मिलते हैं वो नहीं मिल पाते हैं। क्योंकि हमने कई इलाकों में गए, जीरो ग्राउंड रिपोर्ट किया, लेकिन वहां पे लोगों का कहना है कि बुथ से बहुत बदतर हालत है, लेकिन फिर भी वो समर्थन करते हैं क्योंकि वो अपने मतों का प्रयोग करेंगे। क्योंकि विकास के नाम पे जो वादे किए जाते हैं, चाहे आम आदमी पार्टी करे या बीजेपी करे, लगे कांग्रेस करे, लेकिन वो धरातल पर देखने को कहीं नहीं मिलता मुस्कान जी। ठीक है, धरातल पर देखने को नहीं मिल रहे हैं भटनागर साहब। तो हाँ जी, बिल्कुल। देखिए ऐसा है, मैं आपको तो ये भाई साहब बड़ी बातें बोल रहे थे कि एमसीडी के स्कूल जाके देख सकते। पहली बात है, स्कूल जितने एमसीडी के सब 5वीं क्लास तक के हैं, हाई सेकेंडरी सारी दिल्ली सरकार देखती है। ये एक स्कूल नहीं बता सकते जो खराब और गंदा हो, सब में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। एमसीडी का पूरा फंड देते नहीं है, रोक के रखते हैं, अपनी चीजें अपनी करते हैं। आप एक बेहतर बता दीजिए, आपका एमसीडी के स्कूल जहाँ भी चले जाएं, ये हमारे एंकर महोदय जी जहाँ भी चले जाएं, राजीव जी कहीं भी चले जाएं, और वो शराब। चलिए ठीक है, आप दोनों को रोकना चाहूंगी मैं माफी के साथ। आदेश गुप्ता एक बार फिर से अपना बयान दे रहे हैं, क्या कुछ वो कह रहे हैं सुनाते हैं आपको। उनकी नैतिकता के पतन की भी बातें हमने कही है कि उन्होंने किस तरह से राजनीति में ईमानदारी की बात करते हुए भ्रष्टाचार किया है और दिल्ली की जनता को धोखा दिया है। ये सारे मुद्दे हमने मुखरता के साथ उठाए हैं और आज दिल्ली के अंदर 15 साल निगम के अंदर भारतीय जनता पार्टी थी, चौथी बार निगम में हम सरकार बनाने जा रहे हैं। जब तक आखिरी रिजल्ट आएगा, भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत प्राप्त करेगी, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। एकीकृत निगम जो हुआ है उससे कितना सपोर्ट मिलेगा आपके चौथे टर्म में? 4-0 होगा यदि होता है तो? देखिए, यूनिफाइड जब से निगम बना है तब से निगम की व्यवस्थाएं बेहतर हुई हैं। निगम जो आर्थिक रूप से कमजोर किया गया था उसको मजबूत बनाया जा रहा है। निगम आने वाले समय के अंदर और मजबूत होगा। और जो अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी के लोग कह रहे थे कि हम तो 20 सीटों से ज्यादा बीजेपी नहीं आने वाली है, आज उनके चेहरे पे आईना दिखाना चाहता हूं कि बीजेपी आज अच्छे कामों की वजह से, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दिल्ली के लिए दी गई सौगातों की वजह से, गरीबों को फ्लैट देने की वजह से और दिल्ली के अंदर बहुत सारी गरीब कल्याणकारी योजनाएं उनके द्वारा लागू की गई, चाहे राशन अन्नपूर्णा योजना हो, उज्ज्वला योजना हो या फिर ये रेडी पटरी वालों को उनको पीएम स्वनिधि के अंदर उनको सहायता देने की बात हो। ये सारे वो मुद्दे थे जिसमें दिल्ली के लोगों को सहायता और दिल्ली के लोगों के लिए काम किया केंद्र सरकार ने।
निगम की व्यवस्थाओं को बेहतर बनाया। इसलिए दिल्ली वासी निगम के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। सर, आम आदमी पार्टी अभी भी लगातार बहुमत में चल रही है, 128 के लगभग आम आदमी पार्टी चल रही है। देखिए जिस तरह से अभी ट्रेंड्स है और ये पूरे रिजल्ट नहीं है, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से बहुमत प्राप्त करेगी अंतिम परिणाम तक। लगातार बयानबाजी हो रही है और सभी वायदे कर रहे हैं। यादव साहब कुछ कहना चाह रहे हैं आप? नेता जो भी हो, चाहे आदेश जी हो चाहे कोई भी हो, ये सिर्फ मोदी 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 मोदी, ये राशन की बात कर रहे थे, राशन कल्याणकारी योजना दी इन्होंने। ये इतने मजबूर हो गए हैं कि राशन के थैले पे प्रधानमंत्री जैसी जो है फोटो लगाने के मजबूर हो गए। और जब आम आदमी पार्टी घर पर राशन पहुंचा रही है जनता के, तो आप बंद करवा दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि जनता ये समझ ले कि नहीं आम आदमी पार्टी अच्छा काम कर रही है। तो इन्होंने हर वो कोशिश की है जो जनता के भले के लिए। आप देखिए, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ अदानी अंबानी के लिए काम किया है। चाहे वो गुजरात में जो अदानी के पोर्टों से इतने 1000 करोड़ की हेरोइन पकड़ी जाती है, चलिए ठीक है, ठीक है, मैं आ रही हूँ आप दोनों के पास। शिवम पांडे कुछ कहना चाह रहे हैं, उनके पास पहले मैं जाना चाहूंगी। शिवम जा रही है तो दारू बांट रहे हैं ये अभी हमारे। ठीक है यादव साहब, ठीक है। शिवम पांडे कुछ कहना चाह रहे हैं। शिवम पांडे, पार्टी को बोतल की जरूरत नहीं है, बोतल की जरूरत भाजपा को पड़ रही है। हर जगह आपको बोतल आप जहर बांट रहे हैं। आप ठीक है प्रशांत यादव जी, ठीक है। शिवम पांडे के पास मैं जाना चाहूंगी, ठीक है। कुछ भी होता है। शिवम पांडे, अभी प्रत्याशी कैंडिडेट जीत के आ रहे हैं, इनसे सातों से बात करें। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी 202 वार्ड शकरपुर में जो जीत हुई है, जनता जनार्दन ने मोदी जी को अपना आशीर्वाद दिया है और हम सब 2024 में जो चुनाव होना है उसके लिए संकल्पबद्ध हैं। और निश्चित रूप से अब हमारा तो असली फाइनल है वो 2024 लोकसभा चुनाव है। बीजेपी ने जो वादा किया बातें कुछ नहीं होते, बस मोदी जी है कि मोदी जी ने जो वादा किया तो उसको हम पूरा करके गए, क्योंकि हम जीत के आते हैं। दिल्ली की जनता ने हमको जीता है, उसको हर विकास को हम जितने वादे किए तो उसको पूरा करके दिखाएंगे मुस्कान जी। ठीक है शिवम, इनका फेल्योर मैं आ रही हूँ शिवम, आ रही हूँ आपके पास यादव साहब, आ रही हूँ। भटनागर जी भी सिर्फ मोदी की आड़ में जीतने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल मेरा वही सवाल है यादव साहब, मैं जा रही हूँ उनके पास। भटनागर जी, आपके विजयी प्रत्याशी हैं, को हटा देंगे। आपके विजयी प्रत्याशी वो कह रहे हैं कि वादे कुछ नहीं होते हैं, सब मोदी है। आप देखिए, आप जब ये हार के थोड़ी देर में आएंगे, तालियां बजा रहे हैं यादव साहब, सुन तो लीजिए उन्हें। तब ये जनता पर ठीकरा फोड़ देंगे, ये कह देंगे कि जनता पागल थी। ये जनता को पागल बताते नजर आए हैं। ठीक है, अब यादव साहब इतना मत बौखलाइए, सुन लीजिए उन्हें। काम की बात नहीं करते हैं ये लोग, इनकी प्रशांत यादव जी नहीं करते। अब नहीं सुनेंगे यादव साहब, ये काम की बात नहीं करते। मुस्कान जी परेशान यादव साहब सुन लीजिए। ठीक है ओके। अभी के पास ये नहीं कहा। हाँ समझ गए ओके। इन्होंने सीधे ठीक है प्रशांत यादव जी, सुन तो लीजिए तैयारी है। बौखलाहट आप पे सर चढ़ के बोल रही है। मैं बौखला नहीं गया, मैं ये कह रहा हूँ इनका हालत क्या है, इतने मजबूर हो गए कि मोदी मोदी मोदी, हर जगह मोदी। अरे मालिक सुनिए तो सही जवाब तो दे दीजिए। नहीं आएंगे, वो आपको करना पड़ेगा। और भटनागर जी के पास जवाब कुछ नहीं है। ठंडा पानी पी लीजिए, बहुत सर्दी हो गई है लेकिन पसीने आ रहे हैं आपको। यादव साहब ठंडा पानी पीजिए और उन्हें सुन लीजिए। मुझे पसीना नहीं आ रहा। ठीक है, मैं तो आपको ये बता रहा हूँ। चलिए सुनिए तो सही में। आम आदमी पार्टी क्लियर मेजोरिटी से परे 200 सीट के साथ हम जो है मेयर बनाने वाले हैं दिल्ली में, आप देख लेना। और ये मोदी का नाम भूल जाएंगे थोड़ी देर में, तब ये मोदी आज यादव साहब चुप नहीं होने वाले। आज ये खा के बैठे, चाबी भर दी गई है इनमें कि बोलो। मुझे चाबी बनने की मुझे जरूरत नहीं है। ये जो झूठ बोल करके जो आते हैं, इनकी चाबी जरूरत है। इनको एक मोदी नाम का करंट पकड़ा दिया गया है। भटनागर साहब करो मोदी, भ्रष्टाचार की बात करो मोदी। भटनागर साहब किसी की विजयी प्रत्याशी है, आपके सुना आपने उनकी बात, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने सीधा सा जवाब है, वादे वूदे कुछ नहीं होते, सब मोदी। मुस्कान जी इनके पास स्क्रिप्ट है, एक ही है। अब सुन तो लीजिए प्रशांत यादव जी, करनी है इनको सिर्फ और सिर्फ मोदी मोदी मोदी, और हार करके मुंह छुपाने के लायक नहीं रहेंगे। ठीक है, और तब ये जनता को जो जनता पर ठीक फोड़ देंगे कि भटनागर से आप अपनी बात कर दिया। ये इनका हाल है। देखिए, मैं सबसे पहले अपने बड़े भाई रामअवतार शर्मा जी जो जीत के आए प्रत्याशी, मैं उनको बधाई देना चाहूंगा। और मुस्कान जी एक खूबसूरती बताओ, एक बात की आपको मैं उत्तर प्रदेश से बन के गया था इनके चुनाव में, और पूरा चुनाव का मैंने देखा सब कुछ मैंने इनका।
आपको बताइए ये विजयश्री हुई है, ये जनता की विजयश्री दिलाई हुई है। मेरे कार्यकर्ताओं को बधाई देना चाहूंगा, जो मेरे कार्यकर्ताओं ने रात दिन मेहनत करके। जनता आपको 15 साल से विजयश्री दिला रही है भटनागर जी, लेकिन आप जो गलियों का कूड़ा उठाने में नाकामयाब रहे हैं। ये जनता मेरे विजयश्री आपको जिम्मेदारी है। प्रशांत यादव जी, कोई बात नहीं, आम आदमी पार्टी के जब प्रत्याशी आएंगे उनकी भी सुनवा देंगे, इतना भी मत बौखलाइए। सुनिए तो सही, अब आप सुन ही नहीं रहे भटनागर जी को, सबसे बात कराएंगे, निश्चिंत रहिए भटनागर साहब। देखिए मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा, ये जो जनता वोट डालती है, जो बटन दबाती है, ये प्रत्याशी को समझ के जताती है, समझदारी जताती है। मैं ये नहीं कहता भारतीय जनता पार्टी हारेगी या जीतेगी, वो अलग बात है। जनता जो भी हार दे उसको स्वीकार करना चाहिए, जीत दे उसको भी स्वीकार करना चाहिए और मन से स्वीकार करना चाहिए। और अगर हारते हैं तो ये बात मन में रखनी चाहिए कि हमने कहाँ कमी छोड़ी सेवा में, जो हम जीत नहीं पाए, हम जनता में खड़े नहीं उतर पाए। हम ज्यादा बोल के जिता पाएंगे कि हम खिसिया रहे हैं, कोई चीज नहीं होनी चाहिए। अगर स्वीकार हार होती तो मैं उसके लिए भी स्वीकार करता हूं कि हाँ हम हार रहे हैं, और हम अगर जीतते हैं तो हाँ जी हम स्वीकार करते हैं हम जीत रहे हैं। मगर हमें ये स्वीकार भी करना पड़ेगा, अगर हम जीते तो कम वोटों से क्यों जीते, उसका मंथन होना चाहिए। तो ये नहीं आप खिसिया के ज्यादा बोले, आप दूसरे को बोलना ना दें, तो ये सब चीजें नहीं दिखनी चाहिए। आप एक खिसियाने वाली बात नहीं भटनागर साहब, मुद्दों की बात है। आप बीच में नहीं बोला ना, आप इतना बोले, आप मैं आपके बीच में एक कटाक्ष नहीं करा आपके बीच में। बोलिए बोलिए। कैसे बनेंगे आप? युवा पीढ़ी है, बोलना सीखिए, अच्छे प्रवक्ता बनिए आप। नेशनल ठीक है पूरा देश सुन रहा है आपको। तो मैं यही कहना चाहूंगा, देखिए कम मार्जिन से जीतो या ज्यादा मार्जिन से जीतो, जनता के बीच में हमारी कमियां क्या रही उनको लेके जाना चाहिए। एक राजनीतिक दलों को चीज समझनी चाहिए कि हम ज्यादा बोल के ये नहीं दिखाना चाहिए कि हम कितना बोल रहे हैं, कि हम तो दूसरे को बोलने ही नहीं दे रहे। ठीक है, हमारा प्रत्याशी जीता है, हारा भी है, जो हारा है हम उसको भी स्वागत करते हैं। कोई बात नहीं, कमियां रह गई होंगी उस वार्ड में। ठीक है भटनागर साहब, चलिए समय समाप्त हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, भटनागर साहब और यादव साहब, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा हमारे साथ करने के लिए। शिवम पांडे हमारे साथ जुड़े, राजीव ने तमाम जानकारी दी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। एमसीडी का दंगल जिस तरीके से जारी है और इसमें अलग अलग नतीजे सामने आ रहे हैं, बौखलाहट कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों में, क्योंकि दोनों पार्टियों के दिलों की धड़कन जो है वो बढ़ी है। कांग्रेस ने खाता खोल लिया और बीजेपी और आम आदमी पार्टी तो जीतना शुरू भी हो गई है। अब देखना होगा कि शाम होते होते क्या नतीजे आने वाले हैं। एएनबी न्यूज पर लगातार सबसे तेज नतीजे देखते रहिएगा। नमस्कार।